Hello everyone, this is CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics class. So today we are going to start with a new unit. चैप्टर 2 का थर्ड यूनिट जो है सप्लाई, उसके वो हम स्टार्ट करने वाले। तो हमेशा की तरह हम कोई भी नया यूनिट जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके कंटेंट लिख के लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कंटेंट कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली आपको ये पता होगा कि मार्केट के अंदर हमेशा दो चीज़ें रहती हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ परचेस करने जाते हो तो आप देखते हो कि यू आर अ कंज्यूमर और आप जिनसे वो चीज़ परचेस करते हो ही इज अ सेलर और सप्लायर। तो ये दो लोग हमेशा होते हैं मार्केट के अंदर, एक कंज्यूमर और एक सप्लायर। तो कंज्यूमर का माइंडसेट जो है हमने वो यूनिट 2 में देख लिया, कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह। और डिमांड कैसे, क्या टाइप के डिमांड्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये सब कुछ हमने यूनिट 1 में देख लिया। अभी यूनिट 3 के अंदर हम सप्लाई की सारी चीज़ें देखेंगे। जो डिमांड में देखा हमने वैसे ही लगभग स्ट्रक्चर सप्लाई का भी है। यहाँ पे कंटेंट कम है थोड़ा सा, जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन पार्ट्स वैसे ही है। जैसे मीनिंग ऑफ सप्लाई देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई देखेंगे, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर ऐसे ही होगा लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। ये पहली चीज़ तो ये है कि डिमांड का आपने ऑलरेडी पढ़ लिया तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। इसके लिए मॉड्यूल भी देखोगे आप तो डिमांड के अंदर जो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है वो सप्लाई के अंदर थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट में उसको ये किया है, क्योंकि आपको वो चीज़ पता है ऑलरेडी कि ये क्या होता है, राइट। जैसे मैं अगर बात करूँ इसकी मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, तो मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व आपको पता है क्या है। उसके साथ साथ मैं उसको बोलूँ वर्सेस मूवमेंट या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी आपको ऑलरेडी पता है। यही कंसेप्ट जब सप्लाई में आएगी तो क्या रहेगा, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व वर्सेस शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो जैसा कि एग्जांपल लिया मैंने कि ये दोनों भी कॉन्सेप्ट सेम है, वहां पे सिर्फ डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से था, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ पे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि जो डिमांड में हमने देखा था वही सारी चीजें हम सप्लाई में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे उसका अप्रोच चेंज हो जाएगा। तो वहां पे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ पे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। चलो हेडिंग डालो, यूनिट 3 सप्लाई, ठीक है। यूनिट 3 सप्लाई। चलो इसलिए कंटेंट, कंटेंट चलो सबसे पहला था 3.1, 3.1 मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई। फिर नेक्स्ट आएगा 3.2, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था वैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी होगा, राइट। लिखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट देखो 3.3, द लॉ ऑफ सप्लाई, द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट देखो 3.4, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। इसी को लिखो और में, मतलब इसी का मतलब है यही है चीज, सिर्फ अलग लैंग्वेज में लिखना है। मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व ऑब्लिक एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और इसका तीसरा नाम लिखो इंक्रीज और डिक्रीज।
आप बोलेगे सर हमने डिमांड में तो ये पढ़ा था एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज डिक्रीज, आगे क्या लिख रहा हूँ मैं वो देखो पहले। करेक्ट, डाउट सही है, बट आगे क्या लिख रहा हूँ वो देखो। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई नहीं लिखना है, अपने को लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इन क्वांटिटी सप्लाइड। वहां पे भी हमने देखा था इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसका मतलब एक ही था। सॉरी, वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड नहीं था, क्वांटिटी डिमांडेड था। इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये एक ही है, बराबर। वैसे यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक ही चीज है ये। नेक्स्ट लिखो 3.5, शिफ्ट इन सप्लाई कर, शिफ्ट इन सप्लाई कर, इसी को दूसरा नाम क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। करेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट लिखो 3.6, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके अंदर वो डिमांड के अंदर जैसे हमने अलग अलग टाइप देखे ना, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल पहले ही रहेगा एक प्राइस इलास्टिसिटी, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं है। 3.7, टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। आप बोले सर अभी आप बोल रहे थे कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है और तुरंत यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी आ गया, ऐसे कैसे? अरे ये टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी वो है, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, वो है। इन्होंने यहाँ पे एक अलग से ये दे दिया, एक पार्ट बना डाला उसका, ठीक है। सॉरी सॉरी, टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी लिखना था, इलास्टिक हो गया ना ये बोलते बोलते, मैं आपको बोल रहा था ना यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक हो गया। चलिए, टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट लिखो 3.8, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। नेक्स्ट लिखो 3.9, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, determinants of supply elasticity। नेक्स्ट लिखना है 3.10, इक्विलिब्रियम प्राइस, equilibrium price। and the last 3.11, market equilibrium, market equilibrium and social efficiency, and social efficiency, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम है, सोशल एफिशिएंसी, तो दिस इज द आवर कंटेंट। तो कंपैरेटिवली वो छोटा कंटेंट है, जैसे हमारा यूनिट 2 भी जल्दी हो गया था वैसे यूनिट 3 भी जल्दी हो जाएगा, शायद उससे भी जल्दी हो जाए। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी ध्यान में आ गई कॉन्सेप्ट सारी तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। तो लगभग जो चीज़ें देखेंगे आप, तो जैसे डिमांड में हमने देखी वैसे ही है, बट कंपेरेटिवली छोटी है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अप्रोच शिफ्ट हो जाएगा। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ अप्रोच शिफ्ट, क्योंकि पढ़ते टाइम पे ना कई बार अपने को कंज्यूमर के दिमाग में आता है। उसके दो रीज़न है, एक तो हमने पहले 2 यूनिट कंज्यूमर के पढ़े, और दूसरा हम बचपन से कंज्यूमर का माइंडसेट जीते आए। एकदम छोटे थे तो टॉयज चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कैडबरी चाहिए, राइट ना, बचपन से हमको चाहिए 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 चाहिए, वी आर ऑलवेज अ कंज्यूमर बचपन से। सो कंज्यूमर का माइंडसेट हमें बहुत जल्दी ध्यान में आता है, क्योंकि हम लोग वो जिए है अभी तक। आप क्या है, अभी 17-18 साल के हो गए होंगे, 18 साल के, तो 17-18 साल से अब यही माइंडसेट से जीते आ रहे हो। सबसे बचपन में टॉय चाहिए थे, फिर चॉकलेट चाहिए थे,
फिर धीरे धीरे कपड़े चाहिए थे, साइकिल चाहिए थी, फिर अभी बाइक चाहिए रहेगी, अभी कार चाहिए रहेगी किसी को। तो ये कंटिन्यूअसली यू आर लिविंग द माइंडसेट ऑफ कंज्यूमर। तो इसके लिए डिमांड और कंज्यूमर का जो माइंडसेट है, दैट इज द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो जल्दी जल्दी आ जाता है ध्यान में, क्योंकि बचपन से अपन ने वही जी रहे। बट प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, सप्लाई। हमने कभी दुकान डाल के बैठे नहीं ना अभी तक। हो सकता है कि किसी के घर पे अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो वहां पे बैठा होगा पापा के साथ में वगैरह, ऐसा दैट इज पॉसिबल। बट ऐसा एंटायरली पूरा शॉप चला रहे हो ऐसा बहुत रेयरली होता है ना इस एज में, आपको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो वहां पे थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, उसको उस वहां पे थोड़ा अपने को उनके माइंडसेट में जाके सोचना पड़ेगा। दैट विल बी द मेजर शिफ्ट इन द अप्रोच। ओके, चलो तो इस वीडियो में अभी के लिए रुकते हैं हम लोग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलो मिलते हैं फिर। अभी के लिए बाय बाय।